हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ब्रेन स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आपको बताए 22 अगस्त को कंप्यूटर अनुदेश का पेपर हो चुका है, तो आज हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये है प्रथम पेपर, इसके बाद हम दूसरा पेपर करेंगे। पहले हम पेपर फर्स्ट कर रहे हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसा कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो इसका उपयुक्त आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा डी, केवल ऊपर की दिशा में जल परिवहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार है? पिता, दादा या भाई या बेटा? तो इसका सही आंसर होगा सी, बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं 13वें अक्षर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ए, मतलब आई होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इमली में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? कौन सा होता है? लैक्टिक, ऑक्सैलिक, साइट्रिक या टार्ट्रिक? तो इसका सही आंसर होगा टार्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेज विरोधी नारे और महिलाओं द्वारा पुलिस को रोकने के लिए सड़कों पर लेटना किस रियासत की विशेषता थी? तो कौन सी रियासत की विशेषता थी? इसका सही आंसर होगा मारवाड़ रियासत की। सही आंसर कौन सा है? सॉरी, इसका सही आंसर है बीकानेर रियासत। क्वेश्चन नंबर 6, पुरुषों का एक नृत्य जिसमें नगाड़ा बजाना, डांडिया टकराना शामिल है, जिसमें संत, शिकारी, दूल्हे आदि के वेश में पुरुष नृत्य करते हैं। नृत्य की पहचान करें। तो ये कौन सा नृत्य है? यह है गिद्दड़ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है शुक्रवाहिनी, ये नर जनन तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8, सादृश्य को पूरा करें। सादृश्य को पूरा करें 5:615 समानुपात 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 735, 738, 725 या 728? तो इसका 6 का अनुपात क्या होगा? 638। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला एक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कीटोन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बार ग्राफ अलग अलग वर्षों में अलग अलग कंपनियां XYZ द्वारा कागज के उत्पादन का डेटा दर्शाता है। तो 1998 से 2000 की अवधि में कंपनी X के औसत अनुपात और उसी अवधि में कंपनी Y के औसत अनुपात का उत्पादन का अनुपात क्या है? तो उत्पादन का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 27:29। 27:29। इसका सही आंसर होगा 23:25। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस शहर में पहला प्रजामंडल स्थापित किया गया था?
कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में? तो सबसे पहले राजस्थान के शहर में पर्चा मंडल स्थापित किया गया, जयपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान की अधिकतम लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर, 742 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 950 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ए, बी और सी के वेतनों का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा? तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा? 23:33:60 या 22:33:60 या 3:3:10, 10:11:20? तो इसका सही आंसर होगा 23:33:60। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। शकंभरी के चौहान राजवंश के शक्तिशाली शासक ने पथियारों को हराया था। शासक की पहचान कीजिए। कौन सा शासक था जिसने पथियारों को हराया था? वाघपति राज, कानड़देव, राव रायसी या हमीर? तो इसका सही आंसर होगा वाघपति राज। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। राजस्थान में स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की गई पोर्टल का नाम बताएं। तो कौन सा पोर्टल है राजस्थान स्कूली शिक्षा विभाग के लिए? राज संपर्क पोर्टल, राज सहायता पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, शाला दर्पण? तो इसका सही आंसर होगा डी, शाला दर्पण। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रवास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रवास के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें ग्रामीण से शहरी और एक देश से दूसरे देश में लोगों की आवाजाही भी शामिल है। यह किसी स्थान की जनसंख्या के वितरण और संरचना को प्रभावित करता है। इसमें विवाह के कारण किसी व्यक्ति के स्थायी निवास में परिवर्तन को शामिल नहीं किया गया है। क्या यह लोगों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, इसमें विवाह के कारण किसी व्यक्ति के स्थायी निवास में परिवर्तन को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने 2011 की जनगणना में राज्य की साक्षरता दर से अधिक साक्षरता दर दर्ज की है? तो कौन सा जिला है? नागौर, टोंक, बीकानेर या अलवर? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, अलवर। क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखना है सर्वप्रथम क्या होगा। तो इसमें सही पहले होगा, इसमें होगा सर्वप्रथम शीर्षक, शीर्षक के बाद विषय सूची, विषय सूची के बाद प्रस्तावना और प्रस्तावना के बाद अध्याय और अध्याय के बाद अनुक्रमणिका। तो इसका सही आंसर होगा ए, 3, 2, 5, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से
किस वर्ष में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना की गई? तो कौन से वर्ष की गई? 1980, 1995, 1977 या 1975? तो इसका सही आंसर होगा 1977 में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। तो इसमें सही कौन सी होगी? इसमें सही होगी ए नंबर की आकृति। इसमें आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उतनी ही उम्र थी जितनी अभी तुम्हारी है। अगर पिता की उम्र अभी 38 साल है तो 5 वर्ष पहले बेटे की उम्र क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो इसका सही आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन और इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक के लिए दी गई संख्या में जो संख्या सर्वाधिक बार आ रही है वो बहुलक होगा। तो इसमें सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आ रही है? तो देखिए 16 कितनी बार आ रहा है? तो 16 आ रहा है, एक बार आ रहा है, 16 कट हो गया। उसके बाद 17 कितनी बार आ रहा है? तो 17 आ रहा है एक बार, ये भी कैंसिल। 14 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 14 आ रहा है 4 बार। और 15, 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 15। इसका सही आंसर होगा डी, 15। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है IR²। क्वेश्चन नंबर 26, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान का लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? तो 2025 से 20 में राजस्थान का लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? GSDP 4.3%। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका सही आंसर है ए, 24 स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 28, उस प्रसिद्ध युद्ध का नाम बताइए जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का सामना किया। तो मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ? हल्दीघाटी का, बी। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 44 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। क्वेश्चन नंबर 30, पालनहार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पालनहार योजना आर्थिक रूप से कमजोर, जिनके माता पिता में से कोई एक या दोनों नहीं है, उनके लिए है। तो इसका सही आंसर होगा डी,
यह जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता और सहयोग प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में खेजली पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। तो खेजली किसके लिए? जल प्रवाह के लिए या जलवायु के लिए, बाढ़ के लिए या पर्यावरण के लिए? तो इसका सही आंसर होगा बी, पर्यावरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस तत्व में दो कोष और दोनों पूरी तरह से भरे हुए होते हैं? किसमें होते हैं दो कोष और दोनों भरे हुए होते हैं? बोरॉन में, कैल्शियम में, हीलियम में या नियॉन में? तो इसका सही आंसर होगा डी, नियॉन। क्वेश्चन नंबर 33, भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विज्ञान और पृथ्वी मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय या गृह मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 34, दो संख्याओं का मस 11 है और उसका लस 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसकी दूसरी संख्या क्या होगी? 440, 318, 275 या 308? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? 308 होगी। सही आंसर है डी, 308। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, आहड़ के प्राचीन स्थल पर शिलाखंडों की खोज किस बात का संकेत देती है? किस बात का संकेत देती है? दफनाने का प्रचलन, इस बात का संकलन आहड़ से बता देती है। क्वेश्चन नंबर 36, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक साधारण गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1/7। क्वेश्चन नंबर 37, अगर त्रिभुज का परिमाप 100 है और इसकी दोनों भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तीसरी भुजा की लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, किस पीएच सीमा के भीतर हमारा शरीर ठीक से काम करता है और जीवित रहता है? तो हमारे शरीर की पीएच सीमा 7 से 7.8 के बीच है। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान 2023-24 में एक प्रमुख उत्पादन था। 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्या हुआ है? तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक व्यक्ति और अंधेरे कमरे में से धूप एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है तो पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है और नियमित करती है? पुतली का आकार कम हो जाएगा और नेत्र में कम प्रकाश प्रवेश करेगा। ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, जैसे 0, 6, 24, 60, 120, 210। 210, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 336, 504, 240 या 290? तो इसका सही आंसर होगा 336। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में उत्तर आकृतियों में से ऐसी उपयुक्त आकृति चुने जो प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सके। तो देखते हैं इन आकृतियों में क्या है। प्रथम आकृति में क्या है? एक लाइनें कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं। तो इनमें से 4 लाइनें किसमें है?
प्रथम में, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ए, सी नंबर। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 सही आकृति है ए, सही आंसर होगा सी, ए नंबर वाली आकृति सही है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि पहली इन प्राकृत संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान है, n का मान क्या होगा, 5 या 6 या 3 या 4, तो इसका सही आंसर है ए, n का मान होगा 5। क्वेश्चन नंबर 44, जीएडी ने जून 2026 में किस केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जन आधार के एकीकरण के संबंध में अधिसूचना जारी की। तो ये तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल सब काम डिजी लॉकर से होते हैं, तो इसका सही आंसर है डी, डिजी लॉकर। क्वेश्चन नंबर 45, 1/5, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी उपमेय संख्या है, शून्य, अनंत रूप से अनेक, केवल एक या 10, तो इसका सही आंसर होगा बी, अनंत रूप से अनेक। क्वेश्चन नंबर 46, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल राजस्थान 2025 का आयोजन में किया गया है, तो कितने आयोजन कितने शहरों में किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 7 शहरों में किया गया। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित परम्परता बंटन का विचार कीजिए, तो इसका आंसर निकालेंगे, इसका मध्यमिका वर्ग की ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए। तो इनकी मध्यमिका की ऊपरी सीमा ज्ञात करनी है, तो इसका आंसर क्या होगा, 18.5, 17 या 17.5, इसका सही आंसर है डी, 17.5। क्वेश्चन नंबर 48, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में अंतर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है डी, अंतःग्रथन सिनेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, 1 से 20 तक की संख्या वाले टिकटों को मिला दिया जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए टिकट की संख्या 3 या 5 का गुणज हो, तो क्या है 8/15 या 9/20 या 1/2 या 2/5, तो इसका सही आंसर होगा 9/20, बी नंबर सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, श्रृंखला को पूरा कीजिए, जैसे ZBX है तो इससे आगे WDB है, तो इससे आगे TFT है, इससे आगे QHR है, तो इससे आगे आने वाली संख्या पता करनी है, क्या वर्ड आएगा इसमें, तो इसमें सही आंसर होगा सी नंबर NJP। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनें। 25:37, समानुपात 49, तो इससे आगे क्या आंसर होगा सही, 56, 60, 41 या 65, तो इसका सही आंसर होगा डी, 65। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में सभी राजस्थानी बोलियों में अधिक साहित्य सृजन की दृष्टि से किस बोली का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो राजस्थानी बोलियों में सर्वाधिक साहित्य
मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है, इसलिए मारवाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, किसी देश के भीतर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? किसी देश के भीतर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवास। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54, क्यू की माँ पी की बहन और एस की बेटी है। ए पी का बेटा है और एच का भाई है। जी एच के पिता है और एस का जी से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दादा या ससुर या पिता या दामाद। तो इसका सही आंसर होगा या तो ससुर या पिता, दोनों में से एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान बजट किसने प्रस्तुत किया? तो अगर 25-26 का जो बजट है वो हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, वार्षिक मेला की पूजा के लिए आयोजित किया जाता है जो शीश के दानी के नाम से विख्यात है या प्रसिद्ध है? तो शीश के दानी के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है जो अभी वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? या तो साविया सेठ जी है या एक खाटू श्याम जी है। इसका सही आंसर होगा बी, खाटू श्याम जी। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान की शीत ऋतु की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा 57 का सही आंसर डी, शीत ऋतु की जलवायु के बारे में। इसका सही आंसर होगा, सॉरी एक मिनट, इसका सही आंसर राजस्थान की शीत ऋतु की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो देखते हैं, राजस्थान में कई स्थानों पर कभी कभी तापमान 0 डिग्री चला जाता है, यह सही है। चला जाता है, यह सही है। शीतकालीन मानसून कुछ क्षेत्रों में वर्षा लाता है, ये भी सही है। पवनें भूमि से समुद्र की ओर बहती है, ये सही नहीं है। और डी है, शीतकालीन वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। नीचे की तालिका एक परीक्षा के 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत देती है। कोष्ठक में दिए गए संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक देती है। तो इसमें सही आंसर होगा 58 का डी, 89.14। क्वेश्चन नंबर 59, विषम को चुने। विषम को चुनना है तो इसमें आकृति देखिए, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, आकृति सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60, 1857 की क्रांति की विफलता का सबसे तात्कालिक परिणाम क्या था? तो तात्कालिक परिणाम क्या था? ब्रिटिश सैनिकों ने रियासतों की रक्षा की, यह तात्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न के सादृश्य को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुने। 5:36, समानुपात 6। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर 48 है, सी नंबर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, जैसे कितने छोटे कण हैं? क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रश्न क्या है?
जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अगले 2 प्रश्नों के उत्तर दें। किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर वाले एक घन की 2 आसन्न सतहों को काले रंग से, अन्य 2 आसन्न सतहों को गुलाबी रंग से और बाकी 2 सतहों को पीले रंग से रंगा गया है। अब इस घन को 125 छोटे सर्वसम घनों में काटा जाता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन इससे बनता है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी केवल 2 सतहें रंगी हुई है। तो इसका सही आंसर है डी, 36 सतहें रंगी, 36 छोटे घन होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धातु लोहा और तांबे के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि लोहा और तांबा दोनों एक धातु है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक दुकान के लिए एक दिन विभिन्न फलों की बिक्री को दर्शाता है। तो यदि एक दिन में कुल 1200 किलोग्राम फल बेचे गए तो संतरे और अंगूर की बिक्री के बीच में अंतर की गणना करें। तो इसका सही आंसर होगा सी, 60 किलो। क्वेश्चन नंबर 66, एक छात्र ने देखा कि एक अज्ञात दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है, चाहे वस्तु दर्पण के बहुत पास हो या बहुत दूर। तो इनमें से कौन सा दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका सही आंसर है या तो समतल या उत्तल। इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, एक संत ने कभी मनुष्य की एकात्मकता में विश्वास करते हुए भक्ति परंपरा में भगवान के नाम के जाप का समर्थन किया। संत की पहचान की। ऐसे कौन से संत हैं जिन्होंने भगवान के नाम के जाप का समर्थन किया। संत कृपा जी है या संत जाम्बो जी, संत लादला जी या संत बाबू जी। तो इसका सही आंसर होगा संत पीपा जी है। क्वेश्चन नंबर 67, बजट 2025-26 में राजस्थान के पूंजीगत व्यय में लगभग वृद्धि हुई है। 2025-26 में राजस्थान के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 10% वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह है। तो इसका सही आंसर है डी, खम्मा और गणी। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, एक निश्चित कोड में जेब्रा को एक्यूआरडी के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है डी, QTFS। क्वेश्चन नंबर 71, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो किसकी है, भैंस की। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 72, जूनागढ़ किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं, चलो इसका आंसर क्या है। नागौर में स्थित है, नहीं, ये बीकानेर में स्थित है। तो ये प्रथम गलत है। राजा राय सिंह अकबर के सेनापतियों में से एक थे, ये भी सही है। इस पर कभी कब्जा नहीं किया गया, इसे राजा राय सिंह ने बनाया। तो इसका सही आंसर है ये, गलत आंसर।
क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बेंच पर बैठी है। कोमल आकृति के बाईं ओर है, दिशा आकृति के दाईं ओर है, अंकिता आकृति और दिशा के बीच में है। तो फोटो में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन होगी? तो बाईं ओर कौन सी होगी दूसरे स्थान पर? ये होगी, इसका सही आंसर है डी, आकृति। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में डेयरी के विकास और सहयोग से जुड़ा हुआ? तो ये ऑपरेशन फ्लड, इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्यंजक का मान ज्ञात करें। व्यंजक है 25 - 5 - 2 + 3 कोष्टक 10 - 5 - 3 कोष्टक 5 - 3 कोष्टक -2 कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। तो इसका सही आंसर होगा 75 का सही आंसर है डी, 24। क्वेश्चन नंबर 76। सबसे उपयुक्त संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो 76 का सही आंसर है ए, 108। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान के बाहर? कौन सी नदी का राजस्थान के बाहर उद्गम हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी। एक मिनट दोस्तों। 77। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से बाहर है? तो कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से बाहर है? तो इसका सही आंसर होगा बी। जैसे माही नदी, चंबल नदी और घग्गर नदी, इन तीनों का उद्गम राजस्थान से बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 78। राजा रतन सिंह के बहादुरी से किए गए बचाव के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया? तो चित्तौड़ का साका कब हुआ? 1303 में। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। 79 में है, राजस्थान का लक्ष्य 2030 तक एक तारणी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 350 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजस्थान संपर्क राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है। तो इसका सही आंसर होगा डी, एक शिकायत निवारण मंच के रूप में। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित युक्ति प्रश्न पर विचार करें। जैसे कथन है, कुछ चिट्ठियां तोते हैं और सभी तोते सेब है। तो निष्कर्ष क्या है? तो सभी सेब तोते हैं तो और कुछ चिट्ठियां सेब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, केवल निष्कर्ष 2 सही है कि कुछ चिट्ठियां सेब है। क्वेश्चन नंबर 82 को बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। एक निश्चित कोर्ट में फंडा को LGTJG के रूप में लिखा जाता है, उसी कोर्ट में क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा? तो 83 का सही आंसर है ए, क्रिकेट को IXOIQKZ के रूप में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। उस आकृति को चुने जो शेष से भिन्न है। तो इसका सही आंसर है ये सी आकृति है
जो बाकी सबसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारक? तो राजस्थान की जनसंख्या को कौन प्रभावित करता है? राजस्थान की वनस्पति। सही आंसर है इसका डी, राजस्थान की वनस्पति जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, गणित की परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। तो छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का मध्य क्या है? जैसे अंक है 0, 1, 2, 3, 4, छात्रों की संख्या है 1, 2, 3, 2, 1। तो छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का मध्य क्या है? तो 86 का सही आंसर होगा 2, सी, मध्य इसका होगा 2। क्वेश्चन नंबर 87, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है? तो किसका है? भरतपुर का, या पाली का, या बाड़मेर का, या कोटा का? तो इसका सही आंसर है बी, पाली का लिंगानुपात अधिक है। क्वेश्चन नंबर 88, सुमित की आयु उसके पिता की चौगुनी है। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की उतनी आयु थी। सुमित की आयु उस आयु की 2 गुनी थी। सुमित का वर्तमान आयु है, तो सुमित की वर्तमान आयु क्या होगी? सुमित की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 89, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। वह तत्व कौन सा है? तो वह तत्व है कैल्शियम। इसका सही आंसर है सी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 90, मुख्य उद्घाटन समारोह में से पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल राजस्थान 2025 के प्रतीक चिन्ह शुभंकर समूह गान आदि का ऐतिहासिक स्थल पर आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया। तो इसका सही आंसर आधिकारिक रूप ऐतिहासिक स्थल कौन सा? हवा महल का। क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 का सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों का मान क्या है? इसका सही आंसर है सी, 4 है इसका मान। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनें। IG अनुपात में AG का अनुपात है IO। तो समानुपात EK का अनुपात क्या है? EK का अनुपात है, इसका आंसर है D, MS। एक EK का अनुपात है MS। क्वेश्चन नंबर 93, 93 का क्या है? तो क्वेश्चन है बिंदु कोष्टक -1 -2 कोष्टक बंद माइनस कोष्टक 1 0 कोष्टक बंद कोष्टक चालू -1 2 कोष्टक बंद कोष्टक -3 0 कोष्टक बंद निम्नलिखित प्रकार का चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये वर्ग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये वर्ग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, अगर पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक उपभोक्ता को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि कुल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? तो इसका
सही आंसर है सी, 20% खपत को कम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, किस विभाग को राजस्थान के बजट में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो इसका उपयुक्त विकल्प क्या है? तो 95 का सही आंसर है शिक्षा विभाग को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96, आई जे के एल एम एन ओ और पी एक वर्गाकार मेज पर है कि चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, चारों भुजाओं पर और चारों कोनों पर एम आई के विकर्ण विपरीत है और ओ के विकर्णता विपरीत है, जे एम और ओ के बीच है, के पी और एल के बीच है, आई एल के ठीक बाएं ओर है, एन और जे के बीच कौन बैठा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, एन और जे के बीच ओ बैठा है। क्वेश्चन नंबर 97, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, तो जे और वी मध्य में है, तो एक्स पंक्ति के दक्षिण छोर पर है और डब्ल्यू और वाई के बगल में नहीं है, एक्स वाई के बाईं ओर है, यू और डब्ल्यू के बीच कितने लोग हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, यू और डब्ल्यू के बीच 3 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 98, डेटा 13, 15, 16, 17, 19 और 20 की माध्यिका है, तो इसका आंसर क्या है? तो 98 का आंसर है 33/2। इसका सही आंसर है ए, 33/2। क्वेश्चन नंबर 99, नीचे दी गई संख्याओं में से अलग संख्याओं को पहचाने, जैसे 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343, तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 343। क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त विकल्प चुने। तो इसका सही आंसर है सी, MgSO4 प्लस Fe। तो इसका सही आंसर सी है, MgSO4 प्लस Fe। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पेपर का सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ सेकंड पेपर की और थैंक यू।